प्रिय विद्यार्थियों, मैं छंदनारायण यादव, प्रवक्ता हिंदी, श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको हिंदी गद्य खंड के अंतर्गत अध्याय 2 महाकवि माँ का प्रभात वर्णन भाग 4 का अध्ययन कराएंगे, क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हमने आपको भाग 1, 2 और 3 का अध्ययन कराया है। तो आज हम आपको भाग 4 का अध्ययन कराएंगे। कह रहे हैं कि कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया। जो कुमुदनियों का कह रहे हैं कि द्विवेदी जी कहते हैं कि जो कमलनियों का समूह है वह क्या हो गया है, शोभा से हीन हो गया है, यानी उसकी शोभा क्या है, छीड़ हो गई है। और सरोरुहों का समूह शोभा संपन्न, और जो कमल हैं उनका जो समूह है, उनका जो दल है वह क्या है, शोभा से संपन्न हो गया है, अर्थात अत्यंत ही सौंदर्यशाली दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भगवान भास्कर के उदित होने के बाद चंद्रमा का अस्त हो गया, तो जब चंद्रमा अस्त हो गया तो कमलनियाँ क्या हो गई, वह बंद हो गई। और भगवान भास्कर के उदित होने से जो कमल थे वो क्या है, खिल गए। इसलिए कुमुदनियों की जो शोभा थी वह क्या है, छीड़ हो गई, और कमल की शोभा क्या है, वह बढ़ गई। कमल जो है शोभा से संपन्न हो गया। उल्लूकों को तो शोक ने आ घेरा। कह रहे हैं उल्लुओं को, आप लोग जानते हैं कि उल्लू को दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, तो जब भगवान भास्कर का उदय हुआ तो उल्लुओं पर क्या है, शोक छा गया, यानी उनके लिए क्या है, कष्ट आ पड़ा। और चक्रवाकों को अत्यानंद ने, और चकवा और चकवी जो जिनका रात्रि में क्या होता है, विछुड़न हो जाता है, और प्रातः काल होते ही वो दोनों का क्या है, मेल हो जाता है। तो इस तरह से भगवान भास्कर के उदित होने पर दोनों का क्या है, मेल हो गया, और वे अत्यंत आनंदित हो गए। इसी तरह सूर्य तो उदय हो गया और चंद्रमा अस्त करे। इस प्रकार से सूर्य का उदय हुआ, इस आकाश मंडल में सूर्य दिखाई पड़ने लगा, और चंद्रमा क्या है, वह विलीन हो गया, वह अस्त हो गया। कैसा आश्चर्यजनक विरोधी दृश्य है। करें कि इस समय की जो स्थिति है वह विरोधाभास की स्थिति है, कि एक का उदय हो रहा है, एक का अस्त। एक पर प्रसन्नता छा रही है तो एक पर जो है वह क्या है, दुख छा रहा है। एक तरफ कमल खिल रहा है तो कमलनी क्या है, बंद हो रही है। एक तरफ जो है चकवा और चकवी को आनंद प्राप्त हो रहा है, तो एक तरफ उल्लुओं को क्या है, दुख की जो है प्राप्ति हो रही है। यह कैसा विरोधाभासी दृश्य है। दुष्ट दैव की चेष्टाओं का परिपाक कहते नहीं बनता। कह रहे हैं जो प्रकृति की जो चेष्टाएं हैं उसके बारे में कुछ कहते नहीं बन रहा है, यानी उसका शब्दों में वर्णन नहीं हो पा रहा है कि यह प्रकृति के द्वारा कैसा विरोधाभास उत्पन्न किया गया है। वह बड़ा ही विचित्र है। कह रहे हैं कि जो ये प्रकृति की लीला है वह कैसी है, बहुत ही जो है क्या है, विचित्र है, अलौकिक है। किसी को तो वह हंसाता है। कह रहे हैं कि ये प्रकृति किसी को क्या करती है, प्रसन्न करती है, हंसाती है। किसी को आनंद प्रदान करती है तो किसी को क्या है, रुलाती है। किसी को क्या करता है, शोक प्रदान करता है। जैसे अभी आपने देखा पहले कि एक तरफ जब सूर्य का आगमन हुआ, सूर्य उदित हुआ, तो कमल क्या है, खिल उठे, प्रसन्न उठे। चकवा चकवी को क्या है, प्रसन्नता मिली। तो वही दूसरी तरफ कमलनी क्या है, वह बंद हो गई, और उल्लुओं को क्या किया, शोक ने घेरा। तो ये प्रकृति का कैसा विरोधाभास है, यह कैसी उसकी विचित्र लीला है कि एक को सुख देती है, आनंद प्रदान करती है, तो दूसरे को दुख प्रदान करती है। सूर्य को आप द्विवधुओं का पति समझ लीजिए। अब यहाँ पर द्विवेदी जी कह रहे हैं कि आप जो ये दिशा रूपी वधुएं हैं, सूर्य को उनका आप क्या है, पति मान लीजिए, कि सूर्य देव क्या है, इन दिशा रूपी वधुओं के क्या हैं, पति हैं, स्वामी हैं। और यह भी समझ लीजिए कि पिछले रात वह कहीं और किसी जगह
अर्थात विदेश चला गया था। और आप यह भी मान लीजिए, यह भी समझ लीजिए कि ऐसा है कि पिछली रात्रि को यह सूर्य कहीं प्रवास पर चला गया था, विदेश चला गया था। मौका पाकर इसी बीच उसकी जगह पर चंद्रमा विराजा। जब सूर्य वहां पर विद्यमान नहीं था, स्थित नहीं था, तो इसी समय का अवसर पाकर के, मौका पाकर के, लाभ उठा करके चंद्रमा वहां पर क्या है, उपस्थित हो गया, विराजमान हो गया। पर जो ही सूर्य अपना प्रवास समाप्त करके सवेरे पूर्व दिशा में फिर आधमका, त्यों ही उसे देख चंद्रमा के होश उड़ गए। करें कि लेकिन प्रातः काल होते ही जब सूर्य का पुनः इस आकाश मंडल में वापसी हुई, वह प्रवास समाप्त करके वापस आया, तो उसे देख करके चंद्रमा के क्या है, होश उड़ गए। चंद्रमा क्या है, वह अत्यंत ही घबरा गया। अब क्या हो, चंद्रमा यह सोचने लगा कि अब हम क्या करें, कैसे यहां से बच करके भागे। और कोई उपाय ना देख अपने किरण समूहों को कपड़े लत्ते के सदृश करें कि छोड़कर उपपति के समान गर्दन झुकाकर वह पश्चिम दिशा रूपी खिड़की के रास्ते निकल भागा। करें कि और कोई उपाय ना देख करके वह अपने किरण रूपी वस्त्रों को समेट करके उपपति यानी दूसरे की पत्नी से प्रेम करने वाला ऐसा मनुष्य की समान वह क्या है, जब पूर्व दिशा रूपी खिड़की से, अगर हम यहां माने तो सूर्य क्या करता है, प्रवेश करता है, तो वह उस तरफ ना भाग करके वो क्या करता है, पश्चिम दिशा रूपी खिड़की से क्या करता है, भाग निकलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का उदय किधर होता है, पूर्व दिशा में, और चंद्रमा अस्त किधर होता है, पश्चिम दिशा में। तो इसलिए जब सूर्य का उदय पूर्व दिशा में हुआ तो चंद्रमा पश्चिम दिशा में अस्त हुआ। तो यहाँ कल का मानना है कि पूर्व दिशा में की तरफ से सूर्य के आने से चंद्रमा क्या है, पश्चिम दिशा रूपी रास्ते से क्या है, भाग निकला। अब आगे देखिए, महामही भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात ही बात में कर देते हैं, कह रहे हैं कि कल्प के अंत में, युग के अंत में जिस समय महामहिम भगवान मधुसूदन, महामहिम भगवान विष्णु समस्त लोगों का विनाश करके प्रलय के द्वारा यानी संपूर्ण लोकों में क्या है, जल ही जल व्याप्त हो गया। ऐसे समय में जो है वह समस्त संसार का लोगों का विनाश करके उस समय अपनी समधिक अनुरागवती कह रहे हैं, उस समय अपनी अत्यंत ही प्रेम करने वाली प्रिया श्री लक्ष्मी को धारण करके, यानी लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के, अपने प्रियतमा अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को क्या है, साथ में लेकर के क्षीर सागर में अकेले ही जा विराजते हैं। क्षीर सागर का अर्थ है दूध का सागर, जहां पर भगवान विष्णु क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो कह रहे हैं कि यह अपनी पत्नी लक्ष्मी को लेकर के क्षीर सागर में क्या है, चले जाते हैं, वहां पर क्या है, निवास करने लगते हैं। दिन चढ़ाने पर महामहिम भगवान भास्कर भी करें उसी प्रकार से दिन के चढ़ाने पर, यानी सूर्य के आकाश मंडल की में ऊपर की तरफ चढ़ाने पर उसी तरह एक क्षण में, यानी जिस प्रकार से एक ही क्षण में, बात ही बात में समस्त लोगों का विनाश करके भगवान विष्णु क्या है, क्षीर सागर में निवास करने चले गए, उसी प्रकार से एक ही क्षण में सारे तारा लोक का संहार करके, यानी आकाश मंडल में स्थित संपूर्ण तारा लोकों का विनाश करके, संहार करके अपने अतिशायनी श्री यानी अपनी अत्यंत ही कांतिमयी चमक से युक्त अत्यंत ही सुंदर किरणों के साथ, अपने सौंदर्य के साथ, यहाँ देखिए दिया है शोभा, यानी अपनी किरणों की शोभा के साथ
क्षीर सागर के ही समान आकाश में देखिए, यानी जिस प्रकार से क्षीर सागर में भगवान विष्णु विराजमान हो गए, उसी प्रकार से इस समय भगवान भास्कर क्या है, आकाश मंडल में विराजमान दिखाई पड़ रहे हैं। अब वह अकेले ही मौज कर रहे हैं और इस आकाश मंडल में अकेले ही क्या कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर व्याख्या समाप्त हुई। अब हम आप इस गद्यांश के साहित्यिक सौंदर्य के बारे में देखेंगे। देखिएगा, इस गद्यांश में परिष्कृत अलंकारिक प्रवाहमयी साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी ने अपने इस रचना में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह है साहित्यिक खड़ी बोली, जो कैसी है, परिष्कृत है, अलंकारिक है और कैसी है, प्रवाहमयी है। दूसरा है चित्रात्मक अलंकारिक एवं भावात्मक शैली। इस गद्यांश में चित्र यानी लेखक ने प्रकृति के चित्रों को क्या किया है, हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर क्या है, चित्रात्मक शैली है और अलंकारिक शैली है और भावात्मक शैली का प्रयोग किया है। अगला है लक्षणा शब्द शक्ति। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमने इससे पहले 3 वीडियो बनाए, उस सभी में लक्षणा ही शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तो इसलिए इस जो शीर्षक है महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, यह पूरी तरीके से यह निबंध किस शब्द शक्ति में लिखा गया है, लक्षणा शब्द शक्ति में ही लिखा गया है। अगला है, यहाँ पर लेखक ने सूर्य को विष्णु एवं उसकी आभा को लक्ष्मी के समान बताया है, यानी भगवान भास्कर को किसके समान, भगवान विष्णु के समान, और उनकी किरणों को किसके समान, माँ लक्ष्मी के समान क्या है, दिखाया है, बताया है। और सूर्य के प्रताप का मनोहारी चित्रण किया है और भगवान भास्कर के शक्ति का पराक्रम का, उनके प्रताप का क्या किया है, बहुत ही अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। अब इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जिनका उत्तर लिख करके आप लोग ग्रुप में प्रेषित करेंगे, जो इस प्रकार हैं। पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि प्रस्तुत गद्यांश जो दिया गया है उसके शीर्षक और लेखक का नाम लिखना है। दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ देखिए नीचे दिया गया है रेखांकित अंश, आपको इस रेखांकित अंश की क्या करनी है, व्याख्या करनी है। तीसरा क्वेश्चन है, भगवान भास्कर एवं उनकी आभा की समानता किससे दी गई है, यानी उनके सौंदर्य की तुलना समानता किससे की गई है। चौथा क्वेश्चन है, सूर्य के आकाश मंडल पे आने पर चंद्रमा की क्या दशा होती है, यानी भगवान भास्कर का जब उदय होता है तो चंद्रमा की क्या दशा होती है, क्या स्थिति होती है, इसका उत्तर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में किन किन शैली का प्रयोग हुआ है, यानी गद्यांश में किन शैलियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से यह यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।